हर सफर कैमरा के लिए नहीं होता, कुछ सफर सिर्फ खुद के लिए होते हैं। आज का सफर भी कुछ ऐसा ही है। प्लेन हवा में है और इस हाइट से दुनिया का शोर सुनाई नहीं देता। नीचे शहर अपनी स्पीड पर चल रहा होगा, यहाँ ऊपर सब कुछ थोड़ा स्लो लगता है। इस वक्त डेस्टिनेशन से ज्यादा सफर इंपॉर्टेंट लग रहा है। मैं हवेरा की तरफ जा रहा हूं। ट्रैवलिंग एक लाइन नहीं है, ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ रास्ता होता है। इस मैप पर एक रूट दिख रहा है और उस रूट के एंड पर हवेरा। सफर खत्म होना कभी कभी अच्छा लगता है। प्लेन से उतरने के बाद जब पैर जमीन को छूता है ना, तो एक अलग सी फीलिंग आती है। मैं हवेरा पहुंच चुका हूं। यहां कोई वेलकम बोर्ड शोर मचा के नहीं बोलता। शहर धीरे से मिलता है, जैसे पहले देख रहा हो फिर बात करता हो। सड़कें साफ है, हवा हल्की सी ठंडी और लोग अपनी ही दुनिया में। लगता है जैसे यहां जिंदगी को प्रूव नहीं करना पड़ता, बस जीना होता है। और शायद इस भागते हुए वक्त में हमें वही जगह सबसे ज्यादा छू जाती है जो कुछ कहने की कोशिश नहीं करती। यहां चलने पर एक अजीब सी बात नोटिस होती है। सब कुछ अपनी जगह पे ठीक लगता है, कोई जल्दी नहीं, कोई शो नहीं। बिल्डिंग्स सिंपल है, सड़कें सीधी और लोग अपनी ही रिदम में। लगता है जैसे इस जगह को किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत ही नहीं। यहां रुकने का मन करता है, सिर्फ देखने का, सुनने का। फोन निकालने से पहले आसपास देखने का मन होता है। कभी कभी ऐसे मोमेंट्स अंदर की आवाज को थोड़ा क्लियर कर देते हैं, जैसे कह रहे हो अभी यही ठीक है, कहीं और जाने की कोई जल्दी नहीं। शायद इसीलिए मुझे ऐसे टाउन्स पसंद आते हैं। यहाँ जिंदगी लाउड नहीं होती पर असली होती है। कभी कभी ऐसे शहर देखकर एक पुरानी बात याद आती है। सोचता हूं अगर अपने यहाँ भी चीजों को संभल के रखा जाता, हिस्ट्री को, स्टोरीज को, यादों को, तो शायद हम भी रुककर देखते, सिर्फ आगे भागते नहीं। ये ज़्यादा कोई लेक्चर नहीं देती, बस साइलेंटली याद दिला देती है कि चीज़ों को संभालना भी एक तरह का प्यार होता है। ये प्लेस छोटा है पर चीजें बिखरी हुई नहीं। सड़कें अपनी लाइन में, गाड़ी अपनी जगह, लोग अपनी पेस में। कभी कभी सोचता हूं अगर इंडिया में भी प्लानिंग को इतनी इंपॉर्टेंस मिलती तो शायद रोज का स्ट्रेस आधा रह जाता। गांव छोटा होना प्रॉब्लम नहीं, सिस्टम का ना होना प्रॉब्लम होता है। ये यहाँ की लाइब्रेरी है और यकीन मानो ये शहर सिर्फ लगभग 10,000 लोगों का है। फिर भी जगह देखो, शांत, साफ और सबके लिए ओपन। यह लाइब्रेरी सिर्फ बुक्स रखने की जगह नहीं रखती, यहाँ नॉलेज को रिस्पेक्ट मिलती है। कभी कभी सोचता हूँ अगर इंडिया के छोटे टाउन्स में भी एजुकेशन और पब्लिक स्पेसेस को इतनी वैल्यू मिलती तो शायद सोच भी थोड़ी अलग होती। बड़ी चीज शहर का साइज नहीं होता, बड़ी चीज सोच होती है।
यहाँ चलकर एक बात समझ आती है, ये जगह शोर मचाकर अपनी प्रेजेंस फील नहीं करवाती, ये धीरे धीरे अपनी आदत बना लेती है। सड़कें सीढ़ी है, रास्ते समझ में आते हैं और लोग अपनी ही रिदम में चलते रहते हैं। कोई रश क्रिएट नहीं करता, कोई हरी सेल नहीं करता। लगता है जैसे इस टाउन ने डिसाइड कर लिया हो कि ज़िंदगी को थोड़ा सिंपल ही रखा जाए। यहाँ चलना सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना नहीं, यहाँ चलना टाइम के साथ चलना लगता है। और शायद इसी सिंप्लिसिटी में इस जगह की असली कहानी छुपी हुई। मैं यहाँ सेंटर में आया और ऑनेस्टली कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बस एक छोटा सा टाउन, 2-3 लोग, नॉर्मल सी रोड। पर फिर थोड़ी देर बाद नोटिस होता है सब कुछ अपनी जगह पे है। कोई चीज़ ज़्यादा नहीं, कोई चीज़ कम नहीं। लगता है जैसे इस जगह ने पहले डिसाइड कर लिया हो कि उसे क्या बनना है और फिर बस वही बन के रह गई हो। इस जगह के बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि जो बोलना था वो ये रास्ते, ये लोग और ये पाल ऑलरेडी कह चुके हैं। मैं बस चल रहा हूँ, कहीं पहुँचने के लिए नहीं, बस इस मोमेंट के साथ रहने के लिए। शायद हर सफ़र किसी चेकलिस्ट के लिए नहीं होता, कुछ सफ़र बस याद रह जाने के लिए होते हैं। और आज का दिन वैसा ही एक दिन था। अगर ये सफ़र तुम्हें थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मंक टूरिस्टर के साथ इस जर्नी को आगे बढ़ाने ना। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ताकि आने वाले रास्ते साथ साथ चल सके।